नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की राजनीति में असहमति और विचारों की जो लड़ाई है वो हमेशा रही है। लेकिन क्या अब ये लड़ाई हिंसा में बदलती जा रही है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में हुआ हमला इसी डरावनी हकीकत की तरफ इशारा करता है। दरअसल जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने गए फारूक अब्दुल्ला पर अचानक गोली चला दी गई। और ये जो घटना है वो सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं थी, बल्कि उस लोकतांत्रिक माहौल पर भी सवाल खड़े करती है जिसमें नेताओं को खुलेआम खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। अब सौभाग्य से वो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक माहौल और समाज में फैलती नफरत को लेकर गंभीर चिंताएं जो हैं वो पैदा कर दी। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो हमला है तब हुआ जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू के एक वकील की शादी में शामिल होने पहुंचे। शादी जैसे सामान्य और निजी कार्यक्रम में अचानक गोली चलने से अफरा तफरी मच गई और हमलावर की जो पहचान है वो कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जिसे मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। दोस्तों, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास लाइसेंसी पिस्तौल थी और वो बेहद नजदीक से गोली चलाने में कामयाब हो गया। ये घटना इसलिए भी मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक Z+ श्रेणी की सुरक्षा वाले नेता हैं। और घटना के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे ओमर अब्दुल्ला ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अल्लाह की मेहरबानी से उनके पिता सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। उनका कहना था कि एक व्यक्ति लोडेड पिस्टल लेकर Z+ सुरक्षा वाले नेता के इतने करीब कैसे पहुंच गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्लोज प्रोटेक्शन टीम समय रहते प्रतिक्रिया नहीं देती तो परिणाम बेहद भयावह हो सकता था। उनके इस बयान ने सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन की जो भूमिका है उस भूमिका पर भी बहस छेड़ दी। आरोपी कमल सिंह जमवाल के बारे में जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, वो इस घटना को और ज्यादा चिंताजनक बना देती है। वो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है और पहले राजनीति में काफी एक्टिव रहा है। उसकी जो सक्रियता है वो दिखाई पड़ती रही है। वो कभी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से जुड़ा रहा और उसी पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 11 से कॉरपोरेटर का चुनाव भी लड़ चुका है। यानी अगर देखें तो ये कोई अचानक गुस्से में आया व्यक्ति नहीं था, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था। यानी यहां पर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी। पुलिस सूत्रों की बात करें तो उनके मुताबिक पूछताछ में उसने ये दावा किया है कि वो करीब 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने का मौका तलाश रहा था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि जब उसे ये पता चला कि उसके रिश्तेदार की शादी में फारूक अब्दुल्ला भी आने वाले हैं, तो उसने इसे अपने लिए सबसे सही मौका समझा। शादी में मौजूद भीड़ और शोरगुल के बीच उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल साथ रखी और मौका मिलते ही गोली चला दी। दोस्तों, ये जो बयान है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसलिए भी परेशान कर रहा है क्योंकि ये दर्शाता है कि हमलावर लंबे समय से एक राजनीतिक नेता की हत्या की योजना बना रहा था। अब देखिए, इस घटना ने एक और बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है। क्या भारत में राजनीतिक मतभेद अब व्यक्तिगत हिंसा में बदलते जा रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब राजनीतिक विमर्श में कट्टरता और नफरत बढ़ती है ना, तो उसका जो असर है वो समाज पर भी पड़ता है। और दुनिया के कई देशों में
दुनिया के कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जब राजनीतिक भाषा में लगातार उग्रता आती है तो कुछ लोग इसे हिंसा के औचित्य के रूप में देखने लगते हैं। और यही वजह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति जो है को कहीं ना कहीं संस्थागत बहस और चुनावी प्रक्रिया तक सीमित रखने की जरूरत होती है। तो फारूक अब्दुल्ला पर हुआ ये जो हमला है वो कई स्तरों पर अगर हम देखें चेतावनी देता है। पहला, ये सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। दूसरा, ये बताता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण किस हद तक समाज को प्रभावित कर सकता है। और तीसरा, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की आवश्यकता को और ज्यादा स्पष्ट करता है। दोस्तों, जब किसी भी नेता पर सिर्फ उसकी राजनीतिक पहचान या विचारों की वजह से हमला होता है तो ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन जाता है। इस पूरे मामले की जो जांच है वो अभी भी जारी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ये कदम अकेले उठाया या इसके पीछे कोई और कारण या नेटवर्क भी था। लेकिन इतना साफ है कि ये जो घटना है वो केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे गंभीरता से समझाने की और समझने की भी जरूरत है। क्योंकि जब राजनीति की बहस बंदूक की आवाज में बदलने लगे तब ये सिर्फ नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता है, ये पूरे समाज की दिशा और लोकतंत्र के भविष्य का सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या समझ पाए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।